जन शिक्षा केंद्र क्या लगता है आपको? उत्कृष्ट विद्यालय जवेरा। विद्यालय जबेरा लगता है। तो पुस्तकें आपके यहीं पे आई थी या फिर आप गए थे लेने के लिए? हम लोग गए थे, ले आए थे साथ में। तो आपने खुद अपने जेब से पेट्रोल जलाया था, डीजल जलाया था? जन शिक्षक जो थे उनसे बात नहीं की कि सर हम तो टीचर हैं, हम क्यों अपना पेट्रोल जलाएं, भिजवाने की व्यवस्था आप कीजिए, ऐसा नहीं बोला आप लोगों ने? बोला था, वो कहते कर वो पैसा आएगा तो उसमें से देंगे। अब खर्चा तो आपने ही दिया ऑटो का। हाँ, अभी तो दिया है, वो कह रहे थे दे देंगे वो। बीआरसी बोल रहे थे। नहीं, अब जन शिक्षक से बोला था कि हमें चाहिए अर्जेंट, तो हमने मंगवा ली। पैसे तो लेकिन आपने तो दिए पैसे, भली बाद में मिल जाए, लेकिन अभी तो आपने दिए। हम जलाहरी में जलारी में आप लोग गए थे लेने या वहीं से आई थी पुस्तक? जलाहरी में तो हम लोग खुद लाए थे, कैसे लाए थे? खुद की व्यवस्था करके ले आए थे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, अभी हम खड़े हुए हैं शासकीय माध्यमिक शाला पिपरिया जोगराज, ब्लॉक जबेरा, जिला दमोह। जैसे कि अभी चल रहा है, पढ़ाई का सीजन चल रहा है, तो हम आपको बताएं कि पहली से 8वीं तक जो पुस्तकें रहती हैं वो स्कूल तक पहुंचाने का काम दिया गया था सागर की ट्रांसपोर्ट कंपनी चौकसे को। तो चौकसे कंपनी ने जन शिक्षा केंद्र तक ही पुस्तकें पहुंचाई, विद्यालय तक नहीं पहुंचाई। अब जो विद्यालय के शिक्षक थे वो अपने खर्चे से, कोई ऑटो करता है, कोई कार करता है, कोई मोटरसाइकिल से ही जन शिक्षा केंद्र तक गया और वहां से पुस्तक लाया अपने स्कूल के लिए। तो जब शासन ने ट्रांसपोर्ट कंपनी चौक से सागर को भुगतान किया तो फिर क्यों नहीं विद्यालय तक पुस्तकें पहुंचाई? मैं पुष्पेंद्र लोधी सर, सक्षम मिशन न्यूज़ से हैं। और सर, हम जानना ये चाहते कि आपके स्कूल में पुस्तकें पहुंच गई हैं सभी? हाँ, सभी आ गई हैं। जन शिक्षा केंद्र क्या लगता है आपको? उत्कृष्ट विद्यालय जवेरा। विद्यालय जबेरा लगता है। तो पुस्तकें आपके यहीं पे आई थी या फिर आप गए थे लेने के लिए? हम लोग गए थे, ले आए थे साथ में। कैसे गए थे, मोटरसाइकिल से गए थे या फिर ऑटो से गए थे? खुद की गाड़ी से ले आए थे, खुद की है। तो आपने खुद अपने जेब से पेट्रोल जलाया था, डीजल जलाया था? अपने जन शिक्षक जो थे उनसे बात नहीं की कि सर हम तो टीचर हैं, हम क्यों अपना पेट्रोल जलाएं, भिजवाने की व्यवस्था आप कीजिए, ऐसा नहीं बोला आप लोगों ने? बोला था, वो कहते कर वो पैसा आएगा तो उसमें से देंगे। तो अभी ऐसी कोई पुस्तक रह गई सर जो बची हो, बच्चों को ना मिली हो? नहीं, सब हो गई। ये एक्स्ट्रा था क्या अभी तो। लेकिन ये है कि आप लोग अपने पेट्रोल जला के गए थे लेने के लिए। हेडमास्टर हैं क्या सर आपका? यहाँ पे शासन ने व्यवस्था की थी कि हर स्कूल तक पुस्तकें पहुंचाई जाएं, लेकिन हुआ ये कि आप लोगों ने अपने पेट्रोल जला के पुस्तक लेने के लिए गए। खड़े हुए हैं अभी दमोह जिले के ग्राम पंचायत कलेहरा के नवीन माध्यमिक शाला कलेहरा खेड़ा में। आपका नाम क्या है सर? दिनेश कुमार साटी। सर, कौन सी क्लास तक स्कूल है? ये पहली से 8वीं तक। पहली से 8वीं के एक ही करत है जी। आप हेडमास्टर हैं? जी। वो जो किताबें हैं आपके बच्चों को सभी को मिल गई? जी हाँ। कोई भी ऐसा तो नहीं कोई सब्जेक्ट की किताब बच गई हो? नहीं, वो मिल गई है। तो आप कहाँ से आए पुस्तक लेने? आप गए थे लेने या रखने के लिए लोग यहाँ पे आए थे? नहीं, वो भिजवाई थी उनने। भिजवाई थी या आप गए थे लेने? ऑटो से भिजवा दी थी हमारे पास। पैसे किसने दिए थे ऑटो के सर? अभी तो हमने दे दिए थे, बाद में वो कहते हैं दे देंगे। तो ये कि सर बहुत सी जगह स्कूल में देखा गया कि शिक्षक खुद गए थे लेने वहाँ पे अपने खर्चे से। आने गए थे अपने हिसाब से। आपने खर्चा तो आपने ही दिया ऑटो का। हाँ, अभी तो दिया है, वो कह रहे थे दे देंगे वो। बीआरसी बोल रहे थे। नहीं, अब जन शिक्षक से बोला था, कह अभी दे दो उसको। मतलब ये है कि यहीं का लोकल ऑटो वाले से मंगा लिया था हम ही ने। सर, एक और दूसरे स्कूल में गया हूँ तो वहाँ पे सब शिक्षकों ने अपने खर्चे से लाए हैं पुस्तक, सबने अपने अपने खर्चे से पैसे दिए हैं। क्या है कि अभी मैं पहले हेडमास्टर मैडम थी, अभी मैं फ्रेश हेडमास्टर हूँ, तो ज़्यादा मुझे इसका ज्ञान नहीं है। पैसे आपने दिए हैं ऑटो? हाँ, इस बात है। तो ये है कि सर ने भी कहा कि पैसे तो मैंने दिए हैं ऑटो के, और सर ही गए थे ऑटो करके लेने के लिए। दिया था मैंने। आपने भिजवा दिया था कि भैया जाइए वहाँ से पुस्तक उठा लाइए। क्या हमें चाहिए अर्जेंट, तो हमने मंगवा ली। पैसे तो लेकिन आपने तो दिए पैसे, भली बाद में मिल जाए, लेकिन अभी तो आपने दिए। तो ये है कि सर ने भी कहा कि भैया पैसे तो हमने दिए हैं। जब सागर की ट्रांसपोर्ट कंपनी को सरकार ने भुगतान कर दिया है कि आप जाइए 1700 से अधिक स्कूलों में पुस्तकें रख के आइए, तो ऐसा नहीं हुआ। जन शिक्षा केंद्रों तक ही पुस्तकें भेजी गई। उसके बाद सभी प्राइमरी मिडिल स्कूलों के शिक्षकों ने अपने खर्चे से ऑटो करके वहां से पुस्तक लाए और बच्चों वितरित की। अभी हम पहुंचे हैं नवीन प्राथमिक शाला मैली में और हम यहाँ के एचएम से बात करेंगे कि वो पुस्तकें उनके स्कूल में आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आई हैं तो क्या वो खुद लेने के लिए जन शिक्षा केंद्र गए थे? और आपका नाम क्या है? कौन से पद पे हैं? व्यवस्था स्कूल कौन सी क्लास तक का है? 105।
बच्चों को किताबें मिल गई सर? हाँ, मिल चुकी। कोई ऐसी पुस्तक हो जो रह गई हो? नहीं, हमारे समझ में तो क्योंकि हम अभी अगस्त में आए हैं थे, क्योंकि पहले तो अभी बच्चों को सबको मिल गई या नहीं मिली? सबको मिली। कितने दिन पहले लाए आप वहाँ जब जन शिक्षा केंद्र से? नहीं लाए, हमारे जो शिक्षक रहे हैं पहले यहाँ, वो लाए थे, वो जाके चले गए। कितने दिन पहले लाए थे? वो लाए थे, कुछ लाए थे अप्रैल में, कुछ लाए हैं जुलाई में। तो यहाँ पे रखने के लिए आए थे किसी साधन से, आप लोग खुद गए थे लेने के लिए? हम नहीं थे उस टाइम पे, ये बता सर। जलहरी में थे उस टाइम। जलहरी में थे? हम जलहरी में थे। जलहरी में आप लोग गए थे लेने या वहीं से आई थी पुस्तक? जलहरी में तो हम लोग खुद लाए थे, कब लाए थे? कैसे लाए थे? और खुद की व्यवस्था करके ले आए थे। तो आप लोगों ने जन शिक्षक थे जो, उनसे नहीं बोला कि सर हम लोग क्यों अपने पैसे खर्च करें, आप लोग रखवाइए? हेड मास्टर जाना है, जो यही हुआ पर नहीं हुआ बोला। सर आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है चौक से, तो शासन ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप जाइए हर स्कूल में पुस्तकें रख के आइए, ये पता है आपको सर? नहीं ना, हम यार ये हेड मास्टर जाना है मामले में, अब हम तो जो कि शिक्षक काम वहाँ कर देते, शिक्षक काम यहाँ करने आए हैं। इसके पहले पुस्तकें रखने आते थे, आप लोग ले नहीं जाते थे? नहीं, क्योंकि हम तो जब से हैं वहाँ जलहरी में, तो हम लोग ही ले आते थे, वहाँ से रखने नहीं आते थे? हम लोग खुद ले आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप की पुस्तकें तो इनको मिल गई, लेकिन जब सागर की चौक से कंपनी को, ट्रांसपोर्ट कंपनी को जब भुगतान किया गया कि भैया हर विद्यालय तक जाइए पुस्तकें पहुंचाइए, तो फिर शिक्षक अपने पैसे खर्च करके क्यों जाएं पुस्तकें लेने के लिए जन शिक्षा केंद्र तक? तो कहीं ना कहीं शिक्षा के जो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत सामने आ रही है कि कम से कम 25 से 30 लाख का घोटाला सामने आ रहा है कि भैया जब हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी को सरकार ने भुगतान कर दिया, तो शिक्षक अपने जेब से खर्च कर क्यों करें पैसे, तो क्यों जाएं जन शिक्षा केंद्र तक पुस्तकें लेने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भैया जो भी दोषी इसमें सामने आता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।